हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ। हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कंप्लीट कर लिया है। अब हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुपद से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी हमने, जैसे बहुपद के टर्म्स, उसके पद, कोफिशिएंट, गुणांक, डिग्री, शून्यक, ये सब हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में अभी तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने अभी लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस के ज़ीरोज़ निकालना सीखा था कि हम किसी भी बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। कोई जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल गिवन है, उस वेरिएबल की पर्टिकुलर उस वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है तो वही उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के बहुपद समीकरण के शून्य के ज़ीरो कहलाते हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी कंप्लीट हो गई थी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। बेसिकली शेषफल क्या होता है आपने सबको पता है। हम छोटी क्लासों से शेषफल के बारे में सुनते आ रहे हैं। जब हम दो नंबर्स को डिवीज़न देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो भी रिमेनिंग पोर्शन बनता है उसे हम शेषफल कहते हैं। जैसे मान लो 10 डिवाइड बाय 3 है। क्लियर? मैंने 10 में 3 का भाग दिया, तो ये जो 3 होता है ये क्या होता है? डिवीज़र। ये होता है डिविडेंड। यहाँ 3 3 जा 9 और रिमेनिंग बचा 1, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वोशिएंट। एंड दिस इज रिमाइंडर। ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। शेषफल थ्योरम बस यही है, शेषफल जो प्रमेय है वो यही है। अभी तक हमने जो भी डिवीज़न या भाग में पढ़ा था वो सिर्फ नंबर से रिलेटेड ही पढ़ा था। हम दो नंबर्स के भाग देके उनके बारे में क्वोशिएंट, रिमाइंडर और इनके सब पढ़ते थे। अब हम यही जो भागफल है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के साथ पढ़ेंगे। देखो, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमको दो पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। एक है 2x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी ये 2x³ है प्लस x² प्लस x डिवाइड बाय x। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सेकंड ये x है। तो देखो यहाँ पे कितने 3 पद है, डिग्री कितनी है? 3। वेरिएबल क्या है? x। यहाँ दूसरी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन उसमें सिर्फ पद जो टर्म है वो सिर्फ एक ही है, और डिग्री क्या है? 1। और हमारा इसमें वेरिएबल क्या है? x। तो अब तो इसमें तो क्या टर्म्स है वो एक ही है, तो ये हर टर्म के साथ अलग अलग डिवाइड होके हम इसका प्रॉपर डिवीज़न कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। ये 2x³ डिवाइड बाय x प्लस x² डिवाइड बाय x प्लस x डिवाइड बाय x। ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म्स तो एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो x के साथ कांस्टेंट टर्म 1 ही है, तो ठीक है 2 एज इट इज। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है। मैंने आपको बताया है या आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब पावर डिवाइड में होती है तो वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ कितनी होगी? 3, x की पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 2। 3 - 1। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ x है, x को एज इट इज़ लिखा। यहाँ x की पावर 2, यहाँ की x की पावर 1 है, तो 2 - 1 क्या हुआ? x। क्लियर? तो x आया। अब x अपॉन x, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, 1 में से 1 गया 0, तो ये बचा 1। यही हमारा आंसर है। यही डिवाइड होके यही आंसर आ रहा है। क्लियर? ऐसे हम डिवीज़न करते हैं, ऐसे हम भाग देते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो हमारा डिवीज़र था या भाजक था उसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म ही दे रखे थे। अब जब डबल टर्म या 2 पद आएंगे या 3 पद आएंगे, उसका जब हम करेंगे, जब हमें प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आएगा कि हम कैसे भाग देते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन है। एक तो p ऑफ x प्लस 3x² - 1 और gx है 1 प्लस x। ठीक है, हमें डिवाइड बाय px अपॉन gx ये करना है। ठीक है, तो gx यहाँ पे g ऑफ x क्या है? डिवीज़र। एंड p ऑफ x क्या है? डिविडेंड। ये भाजक है, ये भाज्य है। तो देखो
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो डिवीज़र क्या है, उसको जो भी इसकी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, उसकी पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। यहाँ देखो एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 0 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एक्स की पावर 1 और यहाँ पे 1, मतलब हम जो वेरिएबल है उसकी जो घात है उसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्लियर हो गया। सेम हम दूसरी जो पॉलिनोमियल है, हमारा डिविडेंट है, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 0 है, तो मैं पहले x की पावर 2 को लिखती हूँ, 3x² प्लस x हो गया, प्लस x हो गया एंड माइनस का 1। ठीक है, अब हम इसको दो मेथड से समझेंगे। पहला मेथड देखो, अब यहाँ पे यहाँ x है, यहाँ पे 3x² है, तो मैंने 3x² में x का भाग दिया तो क्या आया, देखो कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज़। अब यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ के x की पावर क्या है 1, तो ये 3x हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे तो 3x हो गया और ये 3x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x² हो गया। ठीक है, जब 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x हो गया। क्लियर, ये 3x हो गया। अब इन दोनों टर्म को माइनस कर दिया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। देखो ये माइनस 3x² माइनस 3x², ये 0 हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ x है, ठीक है, x है और माइनस का 3x है। देखो x वेरिएबल है, वो तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे एक तरह से 1 ही तो है, 1 माइनस का 3 क्या आएगा, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2x आ गया और माइनस 1 है वो एज इट इज लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया। सेम प्रोसेस हम इसी नंबर्स के साथ करेंगे। यहाँ x है और यहाँ पे माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x मैंने डिवाइड किया x के साथ, तो x से x कट गया, सिर्फ बचा माइनस का 2, तो यहाँ पे मैंने माइनस का 2 लिख दिया। अब ये -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू एक्स क्या हो गया, माइनस का 2x। ठीक है, अब ये इसके साथ क्या होगा, माइनस का 2 आ गया। अब देखो, अब हमको इन दोनों को माइनस करना है, ये माइनस का 2x है। क्लियर, और ये माइनस का 2x है, ऐसा ही है ना। अब ये देखो ये तो एज इट इज हो गया माइनस का 2x। क्लियर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2x हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो गया, 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सेम एज इट इज़ ये होगा, माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 2, तो ये क्या हो गया 1, ये 1 बन गया, प्लस का 1 आ गया, मतलब हमारा रिमाइंडर आ गया 1। सॉरी, ये माइनस नहीं है, यहाँ सिर्फ प्लस है, प्लस का 1 हमारा इसमें रिमाइंडर आ गया। क्लियर हो गया। चलो मैं एक और बार समझा देती हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन थी, एक तो p ऑफ x, x प्लस 3x² माइनस 1। यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, इसमें 3 टर्म्स है और हमारी जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री 2 एंड g ऑफ x 1 प्लस x है। यहाँ पे 2 पद है हमारे और वेरिएबल क्या है, x है और डिग्री 1 है। देखो अब यहाँ पे जो px है वो डिविडेंट है और gx है, g ऑफ x है वो डिवीज़र है। g ऑफ x हमारा भाजक है और p ऑफ x हमारा भाज्य है। तो मैंने एज इट इज़ लिखा। अब जो हम ये पॉलिनोमियल बहुपद समीकरण दे रखी है उसको जब भाग में लिखते हैं तो इनकी जो घात है, इनकी पावर है वेरिएबल की, उसको डिक्रीजिंग टर्म में मतलब अवरोही क्रम में लिखते हैं। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0, जब कुछ भी नहीं होता वो x की पावर 0 1 ही कहलाती है, तो इसलिए मैंने एज इट इज़ लिखा। और यहाँ पे देखो x पर x की पावर 1 प्लस 3x² दे रखा था, मैंने आपको बोला डिक्रीजिंग टर्म में लिखनी है पावर, तो 3x² x और -1। क्लियर हो गया। अब देखो सबसे पहले हम जो पावर हाई होता है उसी टर्म को पहले लेते हैं, उसी को ही तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको किया, 3x² में मैंने x का भाग लगाया, तो देखो 3x कांस्टेंट टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि देखो 3 में
कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड होगा, माइनस होगा और मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल वेरिएबल से ही प्लस होगा, माइनस होगा। जो भी ऑपरेशन है वो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तो 1 था, 3 डिवाइड बाई 1 हुआ तो 3 आ गया। अब x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। पता है ना, जब डिवाइड में होती है तो पावर माइनस में हो जाती है, मतलब भाग में होती है तो हम पावर को घटा देते हैं। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ये बचा 3x। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने 3x आ गया, मतलब यही तो हमारा क्वोशिएंट आया, भागफल हमारा 3x यही तो बना। तो अब मैंने इस 3x को इससे हमारा जो डिवीज़र था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 3x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x² बना। 3x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x बना। अब मैंने इनको आपस में माइनस कर दिया। माइनस ही तो करते हैं। देखो, जब मैंने 10 में डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई किया, जस्ट नंबर का बता रही हूँ 9। अब 10 में से 9 गया 1, माइनस ही तो किया। अब इसलिए इनको भी हम माइनस करेंगे। सेम ऐसे ही करते हैं जैसे दो नंबर्स को हम भाग देते डिवाइड करते, ऐसे ही हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस को, बहुपद समीकरण को करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हुआ ये 3x², यहाँ 3x, अब माइनस किया मैंने। देखो ये 3x² है, ये 3x है। पहले हम कांस्टेंट टर्म को लेते, 3 - 3 क्या हुआ 0, x² और x² 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट x और माइनस का 3x है, यहाँ x है, ये 1 × x है, ये 3 × x है। तो कांस्टेंट टर्म को लेते 1 - 3, 1 - 3 क्या हुआ माइनस का 2 और x एज इट इज़, तो माइनस का 2x और ये माइनस का 1 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ हमारा माइनस का 2x है, यहाँ माइनस का 1 है। फिर मैंने -2x को x से डिवाइड किया तो कितना, x से x कैंसिल आउट हो गया, ये बचा माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ मैंने लिखा और माइनस का 2 अब इनसे मल्टीप्लाई होगा। -2 × x हुआ तो माइनस का 2x हुआ। अब -2 × 1 हुआ तो ये -2 हुआ। तो ये अब मैं इनको माइनस कर दूंगी, तो ये हमारे आ ही गए। अब मैं इनको माइनस ही तो करूंगी, तो माइनस करने के लिए देखो माइनस का 2x, ये माइनस का 2x था, फिर माइनस और माइनस का 2x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 2x। तो माइनस का 2x और प्लस का 2x कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया। अब माइनस का 1 एंड माइनस ऑफ माइनस का 2 है। ये देखो, ये इन दोनों को माइनस ही तो कर रही हूँ मैंने, ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया क्योंकि हमको जो इसके साइन है सॉल्व करना इजी होगा। ब्रैकेट को खोला तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 1 एंड प्लस का 2 कितना हो गया 1, और यही हमारा रिमाइंडर है। क्लियर हो गया। अब देखो, हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम दो नंबर्स का भाग देते हैं और उसका आंसर चेक करते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। इसमें भी हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा था, उसमें हमने इनका रिलेशन निकाला था। रिलेशन क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। देखो, मैंने डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो निकाला था उसमें। मतलब भाज्य इक्वल्स टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, यही तो चीज़ थी ना। तो अब मैं ऐसे ही कर लेते हैं, अपन भी यही निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या है, डिवीज़र, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो ये 3x² प्लस x माइनस का 1, अगर यही हमारा आ जाता है तो ये हमारा आंसर सही है। तो देखो x प्लस 1, ये क्या है, डिवीज़र है x प्लस 1, और क्वोशिएंट क्या है 3x माइनस का 2 एंड रिमाइंडर 1। देखो, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, पहले x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर 1 को कर दूंगी। जब x को 3x से किया तो 3x² आया। क्लियर। अब x को -2 से किया तो माइनस का 2x, ठीक है। 1 को किया 3x
और 1 इंटू -2 किया तो -2 और ये +1 एज इट इज़ हो गया। अब 3x को एज इट इज़ लिख देती हूँ, 3x² को। ये -2x है, ये +3x है, तो -2 और +3 क्या होता है, +1, तो +x बच गया। ये -2 है, +1 है, तो ये -1 सेम आ गया ना ये। तो ये हमने आंसर चेक कर लिया। ऐसे ही हम आंसर चेक करते। क्लियर हो गया। ऐसे हम आंसर चेक करके भी देख सकते हैं। यही एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको इजी से समझ में आ गया होगा। ये देखो, क्वेश्चंस का करने का तरीका यही है, लेकिन सबका समझने का और है ना सॉल्व करने के थोड़े थोड़े डिफरेंट मेथड्स हो जाते हैं। हम अब सेकंड मेथड से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर क्यूब माइनस 3x एंड -1 बाय x -1। देखो, सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि हम जो भी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसकी जो पावर होती है उसको डिक्रीजिंग, घात को अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो 3x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो हमारा डिवीज़र है उसको भी देखो, अब सारी मैंने जो घात है वो डिक्रीजिंग क्रम में लिखी है। देखो 4, 3, 1 एंड 0 ये हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो, वो जो क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा सिर्फ तरीका डिफरेंट है, बट सेम मेथड वही है। देखो, यहाँ x -1 है, यहाँ 3x4 है। मैं इस वाली पूरी टर्म को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 3x4 आ जाए। हमको यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे मुझे x की पावर 4 चाहिए और साथ में 3 भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सबसे आगे का पद होता है, टर्म होता है, उसको हमारा मोटिव होता है 0 बनाना है। ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए मैं इस पूरी टर्म को अगर 3x³ से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो 3x³ को इस पूरी टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इसको किया तो 3x4 और फिर इसको किया माइनस का 3x³, ये हो गया। तो देखो, इसको मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3x³ आया और यहाँ पे क्या आया 3x4 माइनस का 3x³। क्लियर हो गया। अब मैं इसको माइनस कर देती हूँ। ठीक है, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, ये तो माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 4x³ माइनस और माइनस का 3x³, यही तो कर रहे थे। अब देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x³। वेरिएबल तो सेम रहेगा, माइनस का 4 प्लस का 3 क्या हो गया, माइनस का x³। क्लियर हो गया। माइनस का 3x और माइनस का 1। अब मैंने आपको बताया ना, जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है या पद होता है उसको हमें 0 बनाना होता है। अब देन दोबारा इसको हम लेते हैं डिवीज़र को। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये माइनस का x³ आ जाए। क्लियर। माइनस का x³ लाने के लिए इसको मैं पूरे को -x² से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो, माइनस का x² से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये x की पावर 1 और ये x की पावर 2 गुणा में होते ही तो घातें ऐड हो जाती है ना, हमारी पावर ऐड हो जाती है। तो ये माइनस का x³ और ये माइनस एंड माइनस प्लस और ये x² हो गया। तो यहाँ पे माइनस का x² और ये हो गया माइनस का x³ और प्लस का x²। क्लियर। अब इनको भी माइनस कर देती हूँ मैं। यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस का x³ और ये मेरा माइनस और ये माइनस का x³ है। क्लियर। तो ये माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस और ये हो गया x³, तो ये 0 हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, मैंने बताया था ना, वेरिएबल वेरिएबल के साथ होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ होता है। अब यहाँ पे x², ठीक है, और जो x² का साइन है कि माइनस, क्योंकि हम माइनस करते हैं, पर यहाँ पे कोई x² का कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे माइनस का x² माइनस का 3x और माइनस का 1। क्लियर हो गया।
ऐसे करते हैं इसको, क्योंकि सेम वेरिएबल जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो सेम होती है वो उसी के साथ ही ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो इसको मैं एक्स माइनस का 1 और माइनस का एक्स करती हूँ। ठीक है, माइनस का एक्स करने पे तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स। यही हमारा मोटिव है कि हमको ये ऐड करना है, तो मतलब एक्स स्क्वायर लाना है माइनस का, तो वो हमारा आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर। अब ये माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। जब मैंने इसको माइनस करूँगी तो ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस का 4x माइनस का 1 हो गया। अब देन मेरे को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 4x आ जाए, तो बस मैं -4 से मल्टीप्लाई कर देती थी इस इक्वेशन को, तो माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस करने पे, और ये माइनस बना तो माइनस का 5 आ गया। मतलब जब मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर ही आ गया। देखो मेथड वही है, बस सोचने का जो तरीका है ना दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है। आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आता है। अब देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, रिमाइंडर हमारा आया माइनस का 5। अब इसको हम शेषफल प्रमेय से भी करते हैं, देखो, और रिमाइंडर थ्योरम से। x माइनस, यहाँ पे जो डिवीज़र क्या था, डिवीज़र क्या है x माइनस 1। अब इसको मैंने अगर 0 के इक्वल कर दिया तो x इक्वल्स टू 1। मतलब अगर मैं डिविडेंड में इस वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर x इक्वल्स टू 1 कर देती हूँ तो हमारा सेम रिमाइंडर आना चाहिए। शेषफल प्रमेय है वो तो यही बोलती है, हम चेक कर लेते हैं। अब जो डिविडेंड क्या है 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर क्यूब माइनस 3x और माइनस का 1, यही है। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में मैं x की पावर 1 लिख दूंगी, पुट कर दूंगी, तो अगर देखो x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं इसमें, क्लियर। 3 ये 1 हो गया माइनस 4 ये 1 क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 3 हो गया। ये -4 -3 माइनस 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 एक साइड होंगे, तो देखो 3 ये 4 3 7 और -8, देखो 3 में से 8 गए तो 5 बचा। अब मैंने आपको बताया था ना कि जिसका वही साइन लेते हैं जो डिजिट बड़ी होती है, जिस डिजिट पे बड़ी वाली डिजिट का जो साइन होता है हम यहाँ वो लेते हैं। यहाँ पे बड़ी 3 और 8 में से बड़ा कौन सा, 8 के जो साइन है वो कौन, माइनस, तो माइनस का 5। और हमारा जो इनका हमने ये लिया था, हमारा जो रिमाइंडर है वो भी -5 आ रहा था, और इससे हमने लिया है तो ये भी हमारा माइनस का 5 है। यही हमारी शेषफल प्रमेय है। अब देखो मैंने डिवाइड करना और ये मेथड इसलिए सिखाया था क्योंकि उससे हम इसके गुणनखंड भी निकालते हैं, फैक्टर भी निकालते हैं। इसलिए अगर हमको x माइनस 1 से पुट करके शेषफल नहीं निकल रहा है तो हम उससे निकालेंगे, तो हमें भाग देना भी आना चाहिए, देन हमको ऐसे पुट करके रिमाइंडर निकालना भी आना चाहिए। क्लियर हो गया। दोनों मेथड से हमको भाग देना भी आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द रिमाइंडर when p of x is divided by x minus 1 where p of x हमें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हमारा क्या है, डिविडेंड हो गया, ये हमारा क्या है, डिवीज़र, ये डिवीज़र है। अभी हमने शेषफल जो प्रमेय थी उसमें क्या पढ़ा कि मैं इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू पुट कर देती हूँ और इसमें रख दूंगी तो हमारा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, ये अभी हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सही क्वेश्चंस दे रखे थे, इसलिए मैं आपको उसी से करवा रही हूँ। हमारे प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस तो हम कहीं से भी कर लेंगे, अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे तो कैसे भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, ये करते हैं। अब ये x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 किया तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो p ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्लियर। अब इसमें मैं x की वैल्यू 1 रख देती हूँ,
तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, 1 माइनस का 3 प्लस 2 प्लस 5। तो देखो प्लस एंड माइनस एक साथ, तो ये 5 प्लस 2 7 और प्लस 8 और माइनस का 3, तो 8 माइनस 3 क्या हुआ 5। ये इसका 5 अगर रिमाइंडर है। आप इसको भाग दे के भी करोगे तो भी ये आएगा। हम एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं कि यही आएगा। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम फिर भी एक बार चेक करते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाए जो भी कंसेप्ट है। देखो x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये है x माइनस 1। ठीक है, हमने सेम वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है पावर को। अब देखो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 4 है। हमें x की पावर कितनी चाहिए 4। यहाँ x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आ जाएगा। ये हो गया x की पावर 3। तो x माइनस 1 से किया तो ये हुआ x की पावर 4 और ये क्या है माइनस, ये हो गया माइनस का x की पावर 3। अब मैंने माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस x की पावर 3 माइनस इसको भी माइनस किया तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ x की पावर 3 का कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। x की पावर 3 माइनस का 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्लियर। अब यहाँ x है, यहाँ x की पावर 3 है, हमें x की पावर 3 चाहिए यहाँ से, तो मैं इसको x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ x स्क्वायर। इससे अब किया देन तो ये हो गया x क्यूब। देखो x माइनस 1 को मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म इसको किया तो x क्यूब और माइनस का x स्क्वायर, तो ये हो x क्यूब और माइनस का x स्क्वायर हो गया। दोनों को माइनस किया तो ये तो माइनस हो गया, इसको माइनस किया तो ये वाला टर्म देखो माइनस किया तो ये वाला प्लस बन जाएगा। क्लियर। तो ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये देखो कैसे बना माइनस का 3x स्क्वायर, हमें माइनस करना है और ये माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और x मीन्स जब हम माइनस करते हैं ना तो ये जो नीचे वाली डिजिट होती है इसका साइन चेंज होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो साइन चेंज हो रहा है ना इसलिए साइन हो रहा है। तो ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए माइनस का 2x, यहाँ x है, माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए और यहाँ x है, तो मैं इससे कर सकती हूँ माइनस का 2x। तो ये हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया देखो 2x और ये हो गया x माइनस 1, तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x और हमें चाहिए माइनस का, तो ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, तो माइनस का 2x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 2x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी माइनस में का सिर्फ 5 बचा, यानी 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया तो भी हमारा 5 शेषफल आया और हमने शेषफल प्रमेय से किया वो भी हमारा 5 शेषफल आया। आंसर चेक हो गया, क्लियर हो गया अब आपको कि कैसे निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अब इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है और हमें शेषफल निकालना है। तो हमें शेषफल प्रमेय से हम क्या करते हैं, ये हमारा डिवीज़र है, इसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। अब हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 कर दिया, तो यहाँ पे 1 किया तो 1 4 1 माइनस क्यूब हो गया, ये क्यूब हुआ प्लस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, 1 आया ये 1 माइनस का 2 प्लस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, माइनस का देखो 1 सारे प्लस प्लस एक साइड हो जाएंगे, माइनस एक साइड, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस 4 प्लस है तो ये 4 और माइनस का 2 इक्वल्स टू 2, यही हमारा शेषफल है। क्लियर हो गया, इजी से ही ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल फटाफट हो सकते हैं ये तो। देखो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन हमें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस
3x² प्लस 3x प्लस 1। क्लियर हो गया। अब ये p, यहाँ पे x माइनस का 1/2 है तो ये 0 के बराबर हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 पुट कर देती हूँ, तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1, तो ये 1/8 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये प्लस हो गया। इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ, 8 4 2 1 है तो 8 इसका एलसीएम, 8 डिवाइड बाई 8 1 एंड 1 मल्टीप्लाई इंटू 1, तो ये 1 आया। अब 8 डिवाइड बाई 4 कितना हुआ 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। अब 8 डिवाइड बाई 2 हुआ वो 4 हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 प्लस ये 1 है तो ये 8 आ, 12 8 20 6 26 एंड 27/8। यही हमारा शेषफल हो गया। अब हमें x प्लस पाई लेना है। x प्लस पाई इक्वल्स टू 0 किया तो x की वैल्यू की हो गई माइनस का पाई। तो अब p की वैल्यू जब इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में मैं माइनस पाई रखती हूँ तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस का पाई प्लस 1, तो माइनस का पाई क्यूब ये प्लस होगा माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और ये प्लस 1। ये तो ये खुद ही एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है जिसका वेरिएबल पाई है, तो इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये यहीं तक रहेगी। क्लियर हो गया, यही आंसर है और फर्स्ट का ये आंसर है। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस and this leave the same remainder when divided by x minus 3 find the value of 1। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, हमको दो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है और ये बोल रहे हैं उनको सेम हमें ना पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उनका जो शेषफल है वो सेम आ रहा है। तो हमें ये जो कांस्टेंट हमें a है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये x माइनस का 3 है इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 ये हो गया। अब इन दोनों में हम x की वैल्यू को रखेंगे और फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4। अब मैं इसमें x इक्वल्स टू 3 रखती हूँ तो ये 3 का क्यूब हो गया, यहाँ x इक्वल्स टू देखो 3³ प्लस 4 3² प्लस 3 इंटू 3 माइनस का 4, तो ये 327a, ये 9, ये 9 और माइनस का 4, तो ये 27a 36 एंड 9 कितना हो गया 45 माइनस 4 41। ठीक है, ये आ गया ना 36 एंड 9 कितना हो गया 45 माइनस ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हमको दे रखी है x³ माइनस का 4x प्लस a, इसमें भी मैं x इक्वल्स टू 3 पुट करती हूँ, तो x इक्वल्स टू 3 पुट करने पे ये 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, तो ये कितना हो गया 27 और माइनस 12 प्लस a, और ये कितना हुआ 15 प्लस a। अब ये बोल रहा है कि ये हमारा शेषफल है, एक ये शेषफल है, दोनों ही बराबर है तो इनको बराबर पुट कर दिया 15 प्लस a और 27a माइनस का 41। जो a हमारा कांस्टेंट है वो वाली जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी और कांस्टेंट वाली इधर, तो 15 41 इधर माइनस है, इधर आया तो प्लस हो गया, ये a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 27a माइनस ये कितना हो गया 6 एंड 5 56 और ये कितना हो गया, ये हो गया और ये हो गया 26a। कहीं मिस्टेक हो गई है क्या, ax³ 4x² प्लस 3x माइनस का 4। हाँ देखो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, 36 प्लस 9 प्लस का आया है ना हमारा 45 माइनस का 4 कितना होता है 41, तो ये यहाँ पे प्लस का होगा और इधर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा और 41 में से
15 गया तो माइनस का 26। क्लियर। अब ये a हुआ माइनस का 26 अपॉन 26, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का। यही हमें ये फाइंड करवा रहा था, यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। क्लियर हो गया। ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, let R1 and R2 are the remainders when polynomial this and this are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively. If 2 are in this, तो find the value of a। देखो, अब हमें दो अलग अलग पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है और उनका जो डिवीज़र है वो भी अलग अलग दे रखा है। फिर हमें R1 एंड R2 के थ्रू हमें उस कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। देखो, फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 5ax माइनस का 7 है। क्लियर। अब यहाँ दे रखा है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1, इसमें पुट कर देते हैं। -1 का क्यूब प्लस 2 प्लस 5a एंड माइनस का 7, तो ये -1 प्लस 2 माइनस का 5a और माइनस का 7, -7 माइनस 8 और ये 2, तो -6 और माइनस का 5a, ये हो गया इज, ये R1 हो गया। यही तो रिमाइंडर है। सेकंड करते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 6, इसके लिए क्या जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो गया 8, 4a 24 प्लस 6। ठीक है, 6 एंड 8 कितना हो गया, 14, और ये 4a माइनस का 10, ये कितना हो गया है, ये R2 आया है। ठीक है, अब 2R1 एंड 2R2 हमको 2R1 प्लस R2 हमें वैल्यू दे रखी है, उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें गिवन है 2R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं R1 एंड R2 की, तो R1 क्या है, 2 माइनस 6 प्लस 5a प्लस 5 4a माइनस का 10 इक्वल्स टू 6, मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस का 12 10a, फिर ये हो गया 20a 50 इक्वल्स टू 6, ये क्या हो गया 30a, ये वाला a और ये वाला, ये 12 और माइनस 50 में गया तो कितने हो गए, ये 62 और इक्वल्स टू 6, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये सॉरी, ये 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, देखो ये कैंसिल हो गया, मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये माइनस का 6 दूनी, इसको अलग पेज से ही सॉल्व कर देते हैं जिससे ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 2R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 6, और R1 क्या है, माइनस का 6 प्लस 5a, और R2 क्या है, R2 क्या है 4a माइनस का 10, इसमें पुट कर देती हूँ वैल्यू को, 2 माइनस 6 प्लस 5a प्लस 4a माइनस का 10 इक्वल्स टू 6, मल्टीप्लाई किया -12 प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस 4a माइनस का 10 इक्वल्स टू 6, ये कितना हो गया 14, और ये किया तो माइनस का 22 इक्वल्स टू 6। क्लियर। और 14a यहाँ ये गया तो 6 प्लस 22 हो गया, और ये कितना होता है 28, और इसको 28 डिवाइड बाय 14 हुआ, तो ये a की वैल्यू 2 आ गई। यही हमें निकालना था, a की वैल्यू इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया। अब आपको शेषफल निकालना आ गया और डिवाइड देना भी आ गया। आप इसके और टाइप्स के क्वेश्चंस, और जो मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन कहा है उसके और क्वेश्चंस करना, जिससे आपको और अच्छी से आ जाएगा। एंड मेरी तरफ से NCERT एंड R.D. शर्मा दोनों ही
बुक से मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करा दिए, हर पैटर्न के क्वेश्चंस करा दिए और एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? थैंक यू।